हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स, ये है हिंदी ओरेकल, दूसरी हिंदी ओरेकल, और ये है चांस, ठीक है। सो इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, जो नहीं करती उन बातों को जाने दीजिए। बाकी रीडिंग है सभी राशियों के लिए, तो चाहे आपकी राशि का उल्लेख इसमें हो या ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। यस, सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो और देखते हैं टैरो हमें किस प्रकार से हेल्प कर पाता है। चुनते हैं कुछ कार्ड। ये है 7 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड। चॉइसेस यहाँ पे मिली है, ठीक है, देखते हैं चॉइसेस कैसे काम करती है। 9 ऑफ कप्स, ओके, चलो विश कार्ड आ गया, बहुत अच्छी बात। ये है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। फिर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर आ गया है हमारे यहाँ पे ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एक और कार्ड हम निकालते हैं जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आखिरी कार्ड और पहले कार्ड का, तो दोनों ही कार्ड चॉइसेस के बारे में है ना, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। सो कैसे कनेक्शन बनता है जान लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो भी, अगर हम इस बात को देखते हैं तो ये पर्सन सुबह सुबह ही चॉइसेस करने में जुटा हुआ है। अब चॉइसेस कैसी हो सकती है? देखो, या तो ये उसके सपने हैं जो आपके साथ बुन रहा है, और कैसे इन सपनों को पूरा करना है, सपनों की तलाश कैसे ख़त्म करनी है, इसके ऊपर इसका फोकस है। तो चाहे ये आज सुबह की बात हो या फिर आने वाले कुछ दिनों की बात हो, कि कैसे वो अपना हर एक सपना आपके साथ पूरा करना चाहता है, ठीक है। किसी किसी के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है, और किसी के लिए भी अगर आपका कोई बर्थडे आने वाला है या फिर एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, या फिर आप दोनों मिलके किसी के एंगेजमेंट या फिर शादी के पार्टी में जाने वाले हो, तो कैसे वो आपको वहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं या फिर कैसे अच्छा टाइम आपके साथ बिता सकते हैं, ये उसके बारे में प्रिपरेशन चल रही है। अगेन यूनिवर्स इनको एक साइन दे रही है कि जो भी आप जितना समय इनके साथ बिताना चाहो आप बिता सकते हो, बशर्ते वन थिंग कि आपको जो है मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो यह है 9 ऑफ कप्स, मतलब इनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। और आई थिंक अगर हम देख सकते हैं सही से और अगर जानना चाहते हैं तो इनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं भी है ना, वो पूरी हो रही है। मतलब आपके साथ थोड़ा सा समय बिता पाए या फिर आपको मिल पाए, आपसे ढेर सारी कॉन्वर्सेशन हो पाए, तो ये और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ कर सकते हैं। तो पहले शायद लिमिटेशंस थी, या फिर पहले इनको इतने मौके नहीं मिलते थे, या फिर अपने आप में स्ट्रेस्ड और बिज़ी रहते थे। अब इनको मौके मिल रहे हैं और ये इसको पाके काफ़ी खुश हैं। वही अगर हम देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो देखो अब ये पर्सन ना किसी भी मौके को जाने देना नहीं चाहता। तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि लाइक हमें यहाँ पे सॉर्ट्स दिख रहे, तो ये कई सारे मौके हैं और ये बस हर एक मौके का लाभ उठाना चाहता है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई इसको मौका मिला और उसने चौका नहीं मारा, तो वो बात यहाँ पे दिखती है। किंग ऑफ कप्स से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखो इमोशनली भी ये पर्सन हमें बैलेंस्ड और वेल सेटल्ड दिखता है, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपने काम के साथ साथ निजी ज़िंदगी में भी खुश रहता है। हम कह सकते हैं कि इसका बिजनेस जो है या फिर इसका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, या फिर अगर ठीक ठाक भी है तो कोई हेडेक नहीं है, सिर दर्द नहीं है। और वही अगर हम बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी की, तो वो भी सही से चल रही है। तो जब भी ऐसा मौका मिलता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो बहुत भाग्यशाली महसूस कर सकता है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन अब पूरी तरीके से घौड़ दौड़ करना चाहता है कि भाई अगर मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना मैं ये आसानी से प्राप्त करूँ, या फिर मैं उस हर पल का लाभ उठाऊँ जो मुझे मिल पा रहा है। तो इसलिए ये चाहता है कि भाई तेज़ी से मैं इन चीज़ों को बटोरना शुरू करूँ। तो आप अचानक से इनकी हर एक कृति में एक तेज़ी महसूस कर सकते हैं कि मान लो ये पर्सन जो है वो ज़्यादा अब फास्ट हो गया है और खुद इनिशिएटिव लेता है, मतलब खुद कहता है कि नहीं भाई अब मुझे काम करने हैं।
तो ये अपने करियर में भी फोकस कर पा रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रह पा रहे हैं। रही बात ये कार्ड की जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस कार्ड से बिल्कुल मेल खाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग कंप्लीट हो रही है और इन सर्कल घूम रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे साइन आ रहा है कि भाई यहाँ पे इस पर्सन को चॉइसेस मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स खुद इनके लिए कुछ प्लान कर रही है जो कुछ इस तरह से हो सकता है। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन भी खुद अपने लिए या फिर आपके लिए कोई चॉइसेस बना सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स की कि क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं, तो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है मे बी। यहाँ पे मे बी जवाब आ गया है। देयर इज़ नो क्लियर आंसर, इट मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, तो अगर आप कोई जवाब चाहते हैं तो स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे मे बी यानी कि शायद जवाब यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यह है ड्रीम, यानी कि भाई योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ये पर्सन जो है वो अपने सपने जी रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये फ़िलहाल अपने सपने को पूरा कर रहे हैं या फिर सपने के ऊपर ही उनका जो बिलीफ है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है जज्बात बदल गए, तो आप उनमें कुछ चेंजेस डेफिनेटली देख सकते हो, ऐसे बदलाव जो कि उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि शायद ये बदलाव लेट आ गए। ठीक है, मे बी अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी में था, या फिर खुद इनिशिएटिव मतलब किसी काम की शुरुआत नहीं करता था, तो अब उसमें आपको इतने सारे बदलाव देखने को मिले। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 सिंबल्स दिख रहे हैं, खुश चेहरा और ये सैड चेहरा। तो ये जो बदलाव है क्यों आ गए हैं? बिकॉज हमने देखा वो अपने सपनों के ऊपर काम कर रहा है और प्लस उसको लगता है कि मे बी शायद कुछ हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है मेरे सपनों में आना जाना। कहीं ना कहीं ये आपको अपना चार्मिंग पार्टनर मान रहा है, या फिर अब उसको लग रहा है कि आपके साथ वो खुशी के पल और ज़्यादा जी सकता है, या फिर उसको अब पॉसिबिलिटी शक्यताएं लग रही है। तुमने हार क्यों है मानी? ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है आपको कि आप हार क्यों मान रहे हो, हम दोनों हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो आप मैरिड हो और फिर अगर कुछ पैसों का इश्यूज़ आ रहा है या फिर फैमिली के कुछ इश्यूज़ है, कह रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर चाइल्ड का भी इशू है वो कह रहे हैं कि डोंट वरी, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। वापस आना अब मुमकिन नहीं। ठीक है, और ये है तस्वीर कुछ कह रही है। आई थिंक ये दोनों कार्ड उस तरफ हमें डिनोट करते हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि क्या ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में था या फिर है, या फिर अगर आप सेपरेट हुए हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। देखो किसी किसी हालत में ना, कई बार जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक्स है और एक्स के साथ कई बार वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, कई बार कहते हैं कि नहीं अब उनके साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि अब वापस आना मुमकिन नहीं। तो या तो उनको पॉसिबिलिटी लग रही है, मे बी जो हमने देखा शायद ऐसा हो सकता है, और तस्वीर कुछ कह रहे हैं। तो आपका जो चेहरा है, आपके साथ बिताए हुए जो पल है, जो मेमोरीज उनके पास है एज अ फोटो, एज अ इमेजेस, एज अ वीडियोस, वो उसे बार बार देख रहे हैं और कुछ महसूस कर रहे हैं। ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स जो है ना वो जो साइंस देती है, जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ देख रहे हो या फिर किसी एक समय सीमा की तरफ, तो सिर्फ एक व्यक्ति के एंगल से देखना काफ़ी नहीं होता, दोनों लोगों के एंगल से देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपको एक सही समाधान मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते और देखते हैं कि हमें यहाँ पे हिंदी ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती है, जो पहला ही कार्ड मिला है वो है ट्रुथ सीकर, सत्य तलाशने वाला। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इस सीरीज़ का नाम याद आता है ब्योमकेश बख्शी। उसकी जो सीरीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो डिटेक्टिव नहीं कहता खुद को, मैं वो कहता है कि मैं सत्य तलाशता हूँ, सत्यम वेशी। ठीक है, तो वही बात है, ये पर्सन भी ट्रुथ खोज रहा है कि क्या आपके साथ ही उसकी ज़िंदगी है, और अगर है तो डेफिनेटली वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये एक्स है या फिर कुछ चीज़ें अब शायद मुमकिन नहीं हो सकती, हाँ आपको पता है कि दिल अभी भी इनके ऊपर ही जुड़ चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली या बिकॉज ऑफ एनी अदर इशू आप इनके साथ अगर आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये चीज़ उनके आपके लिए शायद मायने रखती है। दूसरा अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये है क्वालिटी। देखो ये पर्सन ना क्वालिटी देख रहा है कि क्या सच में आपको लगता है कि इनकी एक क्वालिटीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या फिर कौन सी क्वालिटीज़ इनमें आप चाहते हो वो बदलाव वो खुद में करना चाहते हैं, जो हमने देखा था कि बदलाव उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं।
दोहराए जाने वाले विचार, बार बार आपको याद करना या फिर अपने आप में क्या बदलाव चाहिए उसके बारे में बात करना, ये फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। फ्लैश ऑफ इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, ये पर्सन को बहुत कुछ महसूस हो रहा है कि भी उसे क्या करना चाहिए, क्या करना उसके लिए सही रहेगा। अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है मोटिवेटेड, प्रेरणा देना। ये पर्सन मोटिवेटेड फील कर रहा है कि भाई अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सही और अच्छे बदलाव हो पा रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या चांस मिलते हैं, ठीक है, तो कुछ चांस मिले हमें। ये आ गया कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का एक सिंबल। तो देखो ये बिलीव कर रहे हैं कि खुद यूनिवर्स जो है वो इनको गाइड कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उठ के कोई ना कोई एक निर्णय लें। अगर हम बात करें तो ये है एक एंजल। देखो हम कह सकते हैं कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स इनको मिल रहे हैं या फिर एंजेलिक साइंस मिल रहे हैं जिसके ऊपर अब ये पर्सन बिलीव कर रहा है। पहले शायद इतना बिलीव नहीं कर रहा था लेकिन अब कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे है म्यूज़िकल नोट। देखो आपके साथ ना वो ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं या फिर कुछ फेवरेट गाने आपके साथ वो सुनना चाहते हो, अपना समय जो है आपके साथ वो व्यतीत करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आ गया है यहाँ पे एक हॉर्स काइंड ऑफ यूनिकॉर्न। हम कह सकते हैं कि ये उनका सपना है जो आपके साथ देख रहे हैं पूरा होता हुआ। तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो इसके सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ इनके साथी नहीं बल्कि सच्चे जीवन साथी बन सकते हो। अगर हम देखते हैं तो ये है एक फीदर यानी कि पंख। तो अगेन यहाँ पे सपनों की बात आती है कि यहाँ पे उनके लिए उनका सपना काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो आप बस इनको सपोर्ट करो और ये अपना सपना कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये अपनी सपनों की उड़ाने पे छोटी छोटी छलांगे लगाना अब शुरू कर चुके हैं, ठीक है। बस आपका उनको सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है काइंड ऑफ बोन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी को ट्रीट देते हैं तो बस ट्रीट वो देना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं कि बस आप इनके ऊपर विश्वास रखें और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर देंगे। एंड ये है, ठीक है, दिस वन कनेक्टेड विद द वाटर। तो कह सकते कि भाई इनके इमोशंस यहाँ पे हमें दिखते हैं और इनके सपने या फिर जिसे हम कहते हैं डीप ड्रीम्स। तो बस कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बिलीव करो और मेरे जितने भी सपने हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड आपको खुशियाँ दे दूंगा। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।